नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर डिस्कशन करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग UPSI 2017 और 2021 में पूछे गए सभी सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, NSA के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में पाई जाती है? तो साथियों, इसमें जो NSA इसकी धारा 10 के अंतर्गत जो हमारा सलाहकार बोर्ड होता है, सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो साथियों हमारी धारा 10 के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड को निर्देश। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास धारा 11। साथियों, इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है उसका जिक्र किया गया है। और 12 में साथियों बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उस पर कार्रवाई यानी रिपोर्ट पर कार्रवाई का वर्णन किया गया है। कार्यवाही। हमारा अगला प्रश्न है, NSA के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर इतने तक कारावास की सजा हो सकती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष। यानी किसी फरार व्यक्ति द्वारा अगर गवर्नमेंट का आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा हो सकती है। हमारा अगला सवाल है, NSA 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों, इसके अंतर्गत भारत की रक्षा ये शब्द आता है, भारत की सुरक्षा ये भी सम्मिलित है, और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव ये भी सम्मिलित है, जबकि भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद ये सम्मिलित नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध की यहाँ पर ये मिसटाइप हो गया है, के तहत निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 महीने। साथियों, ये हमारी धारा 13 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है? तो साथियों, जो सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान के लिए धारा का पूछा गया है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धारा 16। धारा 14 में साथियों राज्य के लिए संरक्षण है, राज्य के लिए निरोध से राज्य के लिए संरक्षण। इसमें साथियों राज्य सरकार जो निरोध है उसको वापस ले सकती है। इसके अलावा 10 में साथियों सलाहकार बोर्ड है उसको निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा। इसमें साथियों जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसको गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, इसका वर्णन है। अगला है हमारा 9। इसमें साथियों एडवाइजरी बोर्ड या सलाहकार बोर्ड का गठन का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1980। डेट याद रखना 27 दिसंबर 1980। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निवारक निरोध। अगला प्रश्न है, NSA के तहत यदि राज्य सरकार इसकी मंजूरी नहीं देती है
तो कोई भी निरोध आदेश कितने दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनएसी की किस धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 14। धारा 10 में साथियों जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसको गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, इसमें इसका वर्णन किया गया है। और 11 में साथियों एडवाइजरी बोर्ड होता है जो उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और धारा 12 के अंतर्गत रिपोर्ट का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 सदस्य होते हैं। एक तो साथियों हमारे पास होता है जो हाई कोर्ट होता है उसके जज साहब होते हैं, और दूसरे होते हैं जो एक रिटायर जज होते हैं, रिटायर जज, हाई कोर्ट के रिटायर जज। और तीसरे सदस्य होते हैं जो कि जज बनने के लिए मतलब उसकी अर्हता होती है किसी व्यक्ति के पास है, तो यानी कि योग्यता रखने वाले व्यक्ति, योग्यता रखने वाला व्यक्ति। तो साथ ही उसके 3 सदस्य होते हैं, और जो इस कमेटी का अध्यक्ष होता है वो हमारे हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो ये साथी हमारे पास अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो किसकी राय को बोर्ड द्वारा माना जाएगा? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदस्यों का बहुमत। धन्यवाद।